यह हमारी माँ तरना देवी, माँ भगवती। वो पूरा भरा हुआ है, लगभग 1-2 ही सीढ़ियाँ खाली हैं। सामने का नज़ारा, ये हमारा जो ग्राम सभा गंगोड़ा है काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, तुम सबको मैं पहला प्रणाम। तो आज हमारा जो विजिट है वो सामने माता का मंदिर दिख रहा है, तो वहाँ भी दर्शन करके आएंगे। ये हमारे जो दिल्ली से आए हैं ये पूजा पाठ में विशेष भाव रखते हैं, विशेष प्रेम रखते हैं। और उसके बगल में एक हमारा एप्पल गार्डन बना हुआ है, वो जो एनजीओ के द्वारा दिया गया है, क्लस्टर जिसको बोला जाता है, तो उसमें भी आपको विजिट कराएंगे। और अभी सुबह सुबह के बजे हैं 7:30, तो भगवान के दर्शन सुबह सुबह किया जाए तो दिन बहुत अच्छा जाता है। ये हमारे मन के भाव हैं। अब देखो ऊपर वाला क्या करता है। चलो अब ले चलते हैं आपको अपने माता तरना देवी के मंदिर और क्लस्टर, उधर बगल में जो एप्पल गार्डन बना है क्लस्टर में। चलिए हाय कर दे बाय 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 कर दे। तो दोस्तों ये हमारा पंचायत भवन है। हम आगे हैं अपने पंचायत भवन पे। ये यहीं से रास्ता उधर को जाता है। पंचायत भवन है, 2 कमरे बने हुए हैं और ये बना है सन 2002-2003 में। तो ये हमारे पूर्व प्रधान श्री लक्ष्मण सिंह जी के कार्यकाल में बना, उनके सुपरविजन में बना हुआ है। उससे पहले पंचायत घर हमारे ग्राम सभा गंगोड़ा में नहीं था। और ये है हमारा जो सबसे पुराना पानी का नौला है, जल स्रोत। और लगभग सभी जगहों के सभी गांवों में 99% नौले सूख गए हैं। और ये अभी भी जो है गांव वालों को पानी पिला रहा है और उसमें काफ़ी अच्छा पानी हुआ है। तो ये जूम करके दिखाएगा आपको, पूरा भरा हुआ है, लगभग 1-2 ही सीढ़ियाँ खाली हैं। और अंदर काफ़ी साफ सफाई है। बाहर थोड़ा पत्ते वगैरह पड़ ही जाते हैं क्योंकि ऊपर से पेड़ों की भरमार है, पेड़ की छाया है। और ये पानी गर्मियों में भी सदाबहार रहता है। गर्मियों में इतना नहीं रहता, थोड़ा कम रहता है, लेकिन गांव वालों को भरपूर मदद देता है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों। अब हम अपने माँ तरना देवी भगवती मंदिर आ चुके हैं। तो ये सामने रहा ये मंदिर। चलो वहाँ जाके ज़रा पूजा पाठ करते हैं, मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। और उसके बाद आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है, एनजीओ द्वारा प्रदत्त एप्पल गार्डन ग्राम सभा गंगोड़ा में क्लस्टर जो बना है वो दिखाएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने माता के दरबार में। यह हमारी माँ तरना देवी, माँ भगवती। तो यहाँ पर सामान सब कुछ बिखरा हुआ है। तो अब देखता हूँ यहाँ अगर झाड़ू होगा तो पहले झाड़ू मारते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। तो जरा साफ सफाई का आगाज।
सारे सब उसके बाद दिखाता है। यह है हमारा माँ टौना देवी का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर, और ये एक पौराणिक मंदिर है। अब ये मतलब पूर्व काल से हमने ऐसे देखा, हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसे देखा है। शायद इसकी जो स्थापना है मेरे ख्याल से 400-500 साल पहले हो गई होगी, और मुझे इतनी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन हमने ऐसे ही देखा कि पहले एक छोटा सा एक कुटीर टाइप का था, एक कुटिया टाइप की बनी थी। तो इसका समय समय पर जीर्णोद्धार होते गया और आज इसने अपना भव्य रूप धारण कर लिया। सब माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, और इस माँ की इतनी प्रचंड कृपा है हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी, हमारे गांव में भी। जब भी कोई इस टाइप की दैवी आपदा वगैरह आती है तो माँ सबको टाल देती है अपने आशीर्वाद से, और किसी को दुख नहीं होने देती है। और यहाँ तक कि ये केवल हमारे गांव वाले नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं, अम्याड़ी, तड़ी, जूली, चलसिया, पड़ोली, ये सब यहाँ पूजा पाठ करने नवरात्रों में आते हैं। नवरात्रों में बड़ी भीड़ लगी रहती है दोस्तों यहाँ पर। और अभी इसका जो सौंदर्यीकरण हुआ वो हमारे गांव के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख मोहन सिंह नेगी जी के द्वारा हुआ। टाइलीकरण वगैरह सब उन्हीं के द्वारा हुआ। तो वो शायद ब्लॉक से या हमारे ब्लॉक प्रमुख हिराज सिंह रावत जी ने यहाँ मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए बजट निकाला होगा, और काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है। और जमीन थोड़ी पहाड़ की जमीन है, थोड़ी जमीन कच्ची होने के कारण कुछ टाइलें धंस गई हैं, वो रिपेयर मांग रही हैं। वो खैर हो जाएगा, उसकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इस मंदिर की मान्यता एक ये है दोस्तों, पहले से हम बचपन में भी हम जब बुजुर्ग लोग बारिश में गरी में बारिश नहीं होने के कारण परेशान हो जाते थे, तो वो लोग यहाँ भंडारा में बारिश बुलाते थे। आद्यो कहते ही यहाँ बारिश प्रारंभ हो जाती थी और द्वार भंडारे में वो भीगते हुए जाते थे। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और अब तो खैर धीरे धीरे कुछ पर्यावरण ने वो कर दिया, कुछ वैसे हो गया देवी उसे, लेकिन फिर भी अभी देवी की असीम कृपा हम लोगों को बनी हुई है, और इन्हीं के कारण, इन्हीं के आशीर्वाद से हम सब फल फूल रहे हैं, पूरे गांव वाले, पूरे क्षेत्र वाले। और माँ टौना देवी से मेरी यही विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि ऐसी कृपा हम लोगों को बनाए रखें। और बाघ वगैरह का जबकि पूरे देश में आतंक फैला हुआ है, यहाँ माँ ने अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से इन सब घटनाओं से हमको दूर रखा है। हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, ये भूमिया का मंदिर है। इसमें भूमिया देवता की मूर्ति चढ़ी हुई है। अभी हमारे पास चाबी नहीं है, नहीं तो खोल के दिखाते। तो चाबी प्राप्त नहीं हो पाई, पता नहीं कहाँ मिस हो गई हो। तो ये जो है हमारे गांव के प्रधान जी लक्ष्मण सिंह, उनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह जी के द्वारा चढ़ाई गई थी। और ये माता के मंदिर में माता की मूर्ति जो है पूरे गांव की तरफ से जब इसका जीर्णोद्धार हुआ, जब गांव के सहयोग से जब इसका जीर्णोद्धार किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया, तो ये माता की मूर्ति जो है गांव के सहयोग से स्थापित की गई है। और ये जो है गणेश की मूर्ति है, ये हमारे भाई साहब उमेश सिंह नेगी जी के द्वारा चढ़ाई गई थी। और वो अभी भी घर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए। वो मंदिरों में काफी अच्छी रुचि रखते हैं। और फिलहाल जापान से 6 महीने का रेस्ट लेके अभी पहाड़ों का और इंडिया का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे पूर्व माननीय विधायक करण महाराज जी के द्वारा उनके कार्यकाल में ग्राम गंगोड़ा में मेला विकास स्थल के रूप में प्रदान किया गया वर्ष 2018-19 में, और जिसकी स्वीकृत धनराशि 2 लाख रुपया थी। तो उन्होंने हमारे गांव का मान सम्मान बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इधर जो ये टिन सेट के रूप में हमको एक छाया प्रदान की है, ये हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य बसंत नेगी जी की वाइफ, नाम उनका याद नहीं आ रहा, सॉरी, माफ करना, उनके द्वारा प्रदान किया गया। और इससे काफी राहत मिली है। बारिश में, धूप में, जब यहाँ पर नवरात्रा वगैरह होते हैं, भजन कीर्तन करने में बड़ा आनंद आता है। दोस्तों, ये भंडार गृह है। ये हमारे माननीय सांसद, जो इसमें नैनीताल संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं,
अपने विधायक के कार्यकाल में उन्होंने ग्राम सभा गंगोड़ा के मां तवना देवी के मंदिर में दिया था और इससे काफी सुविधा मिली है हमको। भंडार जब कभी भी पूजा पाठ होती है या कोई बड़ा आयोजन या भंडारा वगैरह होता है, साल भर में हम एक माता के दरबार में भोग लगाते हैं, तो उसमें खाना वगैरह बनाने में और यहाँ पर बारिश आरिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए काफी मदद मिलती है। यहाँ पर सामने उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको उधर से। और ये जो है पानी की टंकी हमारे पूर्व प्रधान श्रीमती चंपा देवी ग्राम सभा गंगोड़ा के द्वारा बनाया गया है और इससे जो है गर्मियों में पानी की दिक्कत दूर हो जाती है। अभी ये फिलहाल मेरे ख्याल से 1 ही साल हुआ है और गर्मियों में पानी स्टोरेज करने में काफी हो रहेगी। यहाँ पर माननीय विधायक श्री अजय भट्ट जी का बोर्ड लगा हुआ है, इसमें वो माननीय सांसद हैं और ये हमारे पूर्व प्रधान श्री लक्ष्मण सिंह जी की देखरेख में बनाया गया था वर्ष 2012-2013 में। दोस्तों अब हम एप्पल गार्डन पहुंचने वाले हैं और यह देखिए सामने का नज़ारा। ये हमारा जो ग्राम सभा गंगोड़ा है काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। वो ऊपर बेड़ा के नीचे रहते हैं कुछ लोग और उधर सामने हम लोगों का है, उसके बाद फिर अमेरिका की सरहद शुरू हो जाती है। ये पूरा गंगोड़ा गांव है। तो अब आपको ले चलते हैं एप्पल गार्डन की ओर। यह है दोस्तों, ये जो हमारे बिरादर हैं, ये राजेंद्र सिंह नेगी जी का मकान है। वो भी अभी और दिल्ली में कार्यरत हैं। अभी नया मकान बना रखा है उन्होंने, अपना रहन सहन यहाँ कर दिया है और काफ़ी खूबसूरत मकान बना रखा है। काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है मकान पे और काफ़ी अच्छा नक्शा बना रखा है। तो ये है दोस्तों, और ये अभी मकान बन रहा है। ये कुंदन सिंह नेगी जी का है जो रानीखेत में दुकान का व्यवसाय करते हैं। और यह हमारे जीवन सिंह नेगी जी जो हमारे बचपन के दोस्त भी हैं। हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई भी की थी और एक साथ हमारी शादी भी हुई थी। और ये यहाँ पर फर्स्ट क्लास चावल रखते हैं, दुकान चलाते हैं। तो हाँ जी तो सर थोड़ा अपनी दिनचर्या के बारे में बताइएगा। आप यहाँ पर देखो, इन्होंने काफ़ी अच्छा मैगी टी स्टाल बना रखा है और यहाँ पर लिखा भी है हमारे यहाँ चाय, कॉफ़ी, चाउमीन, मोमो, उबला अंडा, आमलेट, छोले, समोसे ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। और जब कभी कभार अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो गांव वालों को भी सुविधा मिलती है यहाँ पर चाय पानी की। और तो बैठने की भी ठीक ठाक बैंड है यहाँ पर, अच्छा बना रखा है इन्होंने। और ये हमारे जो हैं पुराने दोस्त भी हैं। तो दोस्तों आखिरी हम पहुंच चुके हैं अपने क्लस्टर में, अपने गांव के क्लस्टर में, एप्पल गार्डन में, जो संजीवनी CBM NGO द्वारा ग्राम सभा गंगोड़ा को दिया गया था। इसके एरिया वो वहां तक है और काफ़ी अच्छे ब्रांडेड पेड़ सेब के, कीवी के वो दे रखे हैं और गाँव वालों ने भी देखभाल कर रखी है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर पानी का टैंक भी बना रखा है और सब्जियां भी उगा रखी हैं। वहाँ से समय समय पर बीज भी मिलते रहते, तो इस बार इनको बीज मिला होगा। तो काफ़ी मेहनत कर रखी है, पेड़ों में थावला बना रखे हैं और ये फर्स्ट क्लास अब 2 साल में फल देने लगेगा। बहुत अच्छा वाला सेब है और काफ़ी कॉस्टली भी थे और गांव वालों ने भी मेहनत कर रखी है, घेरबाड़ कर रखी है। घेरबाड़ तो खैर NGO के द्वारा कराई गई थी और एक टैंक वहाँ बनाया है पानी के लिए और जगह जगह पर ड्रम रखे हैं, तो ताकि गर्मियों में पेड़ सूखे ना, उनको पानी मिलता रहे। तो यह है दोस्तों, अब जब फल लगेंगे उसके बाद आपको सेब भी दिखाया जाएगा। और इस समय पेड़ों ने काफ़ी अच्छी अपनी खिलखिलाहट दे रखी है, काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं। अभी थोड़ा पतझड़ का समय है, अब नए कपोले आएंगे, नई कलियाँ आएंगी तो ये और खिल जाएगा, काफ़ी हरा भरा दिखेगा बाग। और बड़ी मजबूती से घेरबाड़ कर रखी है इसकी। तो चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको, घर की ओर रवाना होते हैं। तो आगे दुकान का वो व्यू दिखाते हैं।
ये है दोस्तों मुर्गी फार्म। ये हमारे गांव में गिरधर सिंह नेगी जी का है। पहले तल्ला शिलोर में था, अब उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अभी फिलहाल मुर्गियाँ नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा फार्म उन्होंने बना रखा है, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो अभी फिलहाल में इसमें शायद मुर्गियाँ नहीं हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रोड का काम जोरों पर चल रहा है। डामरीकरण का काम अब शुरू हो जाएगा गर्मियों में। यह है हमारा नेगी टेंट हाउस। तो बात बरातों में जब कभी भी हम लोगों को टेंट वगैरह चाहिए होता तो हम इधर ही संपर्क करते हैं। अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ योजनाएं इनके मन में चल रही होंगी। ये है हमारे गिरधर सिंह नेगी जी जो टेंट हाउस के मालिक हैं। और अब जब डामरीकरण हो जाएगा तो रोड की अच्छी तरह रिपेयर हो जाएगी, मरम्मत हो जाएगी, तो आवागमन के साधन अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं गांव की ओर। ये भारत सरकार द्वारा हर गांव में वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। मेन मुख्य जो इनका उद्देश्य है वो पंचायतों को वाईफाई से जोड़ना है। तो सीधे जो है देहरादून से मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद सुविधाएं हो जाएंगी। और नेट का जो है काफ़ी अच्छा संचार माध्यम बन जाएगा। दोस्तों, हम मंदिर से आ चुके हैं और अपने पुराने घर में पहुंच चुके हैं। ये हमारे ताऊ जी के लड़के वो रहते हैं यहाँ पर। ये भैंस उन्हीं की है और बगल में ताऊ जी का मकान है। ये किलियानाला वाले चाचा का मकान है। बीच में हमारा है, उसको मैं दिखाता हूँ, जहाँ हमने जन्म लिया था, जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ था। और ये गौ माता है और ये इसका नाम है काजल। इसको बचपन में मैंने ही पाला था, तो लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी तो फिर मुझे देना पड़ा। और ये भाई साहब ने बकरा बड़ा ज़बरदस्त बना रखा है। और ये है किलियानाला वाले चाचा जी का मकान। काफ़ी अच्छा अच्छी तरह से उन्होंने डेकोरेशन किया है, डेकोरेट किया है, काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया है। और यह है भाई साहब का डॉगी। और काटना मत यार, तो तेरे से विनती यही है। तो ये है दोस्तों हमारे भाई साहब भगत सिंह नेगी जी की बागवानी। ये लहसुन लगा रखा उन्होंने, और ये शिमला मिर्च और बैगन का बीज बो रखा है। ये है हमारा पुराना घर जिसमें हमने जन्म लिया था। ये पहले कुछ इसी टाइप का था, अब हमने रिनोवेट करके नए ढांचे से बना दिया है। और ये सब अंदर छुपे हुए हैं, अभी बाहर नहीं आएंगे, बाद में चिल्लाएंगे कि कौन आया था कौन नहीं आया था। और इनके दो बेटे भी ब्लॉगर हैं, हिमांशु नेगी और दीपक नेगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों, यह है हमारी भाभी श्री, और भाई साहब तो शायद हमारे दूध देने गए होंगे। वो एक आध घंटा वहाँ पर अपने परम मित्रों के साथ बैठते हैं, थोड़ा यहाँ के हाल समाचार वहाँ के हाल समाचार जान लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो भाभी श्री से मैंने पूछा आप बाहर क्यों नहीं आए, तो वो कह रही थी मेरे भटके डुबके उबाल जा रहे थे। आज उन्होंने भटके डुबके बना रखे शानदार। ऐसा पहाड़ी खाना कम खाने को मिलता है। और कल उनकी बहू आई है, क्या पता वो वहाँ से लाए होगी पहाड़ी भट्ट और पहाड़ी कहां, पहाड़ी गौहत सब। तो उसका आनंद ले रहे हो, वो भटके डुबके बना रहे हैं और भात बना रहे हैं। तो फाइनली हम मंदिर से और क्लस्टर होते हुए, एप्पल गार्डन होते हुए अपने घर में पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।